हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नौशाद अली। आज मैं क्लास 12 का पोम थर्ड लेसन स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी शांत रहना। इसके जो पोएट हैं वो पेब्लो नेरूदा। ये बताना चाहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना चाहिए। कंटिन्यू हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, मरते दम तक, मरने से पहले जीवन भर काम करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को कभी रेस्ट न देते हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो आइए स्टार्ट करते कहानी से कि नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी पेब्लो नेरूदा कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, यानी हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फिर देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर एक बार, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, यानी कोई भी भाषा ना बोलते हैं, वर्ल्ड में सभी लोग शांत हो जाए, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अरबिक हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को नहीं बोलते। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथ पैर को ज़्यादा न चलाते हैं, अपने कार्य को बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए। और यहाँ पे आर्म्स मतलब होता है कार्य से रिलेटेड, और दूसरा आर्म्स मतलब होता है जो सोल्जर्स जो बॉर्डर पर हैं, वो भी कुछ समय के लिए अपने हथियार को रख दें, वेपन्स को रख दें, और वो भी मतलब अब कुछ भी ना करें। इट वुड बी एन एग्जॉटिव मोमेंट, और जब ऐसा होगा तो एक अनोखा क्षण हो जाएगा। अगर हर एक व्यक्ति एक समय, पूरी वर्ल्ड में हर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम ना करे, कुछ समय के लिए रोक दे उसे, तो एक अनोखा पल होगा। विदाउट रस, बिना भाग दौड़े, मृत्यु के पहले इंसान जीवन पर्यंत काम करता रहता है, वो करना ये करना, भाग दौड़ की जिंदगी में लगा रहता है। विदाउट इंजन्स, जिस प्रकार से इंजन्स मतलब यहाँ इंजन से रिलेटेड मतलब कार्य का है, हर एक व्यक्ति मतलब जो भी रिलेटेड, जब कंप्यूटर चलाता है बंद कर दें, जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्री में काम करता है उन इंजनों को बंद कर दें, मतलब काम करना बंद कर दें। जो ट्रेन का जो ऑपरेटर होता है, वो जो पायलट होता है, वो ट्रेन चलाना बंद कर दें, या तो फिर कह सकते हैं जो भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड में काम है, सब इंजन से रिलेटेड सबको बंद किया जाए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी एक साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक ऐसे जगह पे एकता में होंगे, हम लोग यूनिटी में होंगे। सडन स्ट्रेंजनेस मतलब होता है साउंडलेस, यानी कि वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं होगा, एक समय के लिए हम लोग एकदम शांत रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो मछुआरा होता है वो कह सकते हैं समुद्र में, बर्फीली एरिया में, या तो कह सकते हैं सर्दियों में, वो वेल्स को हानि नहीं पहुंचाएगा, यानी कि वो भी वेल्स को मारना बंद कर देगा। अगर वो अगर कुछ समय के लिए मतलब बंद कर देगा तो उसे एहसास और रियलाइजमेंट होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, और कुछ समय के लिए वो पाप करना बंद कर देगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ड हैंड्स, और जो व्यक्ति समुद्र में उफान आता है, तो समुद्र जब उफान आता है तो वो नमक छोड़ के चला जाता है। तो जो व्यक्ति जो नमक को निकालते हैं, वो अगर एक समय नमक निकालना बंद कर देंगे तो अपने हाथों पे देखेंगे तो उनके जो चुटीले हाथ है तो उस पर रियलाइजमेंट कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं सही है कि नहीं। हम सिर्फ पैसों के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं, कभी अपने अपने आप पे इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, कभी अपने आप को समझते नहीं। तो आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वार विद गैस, वार्स विद फायर। यहाँ पे देखिए मतलब क्या है कि पहला नंबर, आज हम लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ वार मतलब युद्ध कर रहे हैं, और दूसरा वार्स मतलब ये जो सोल्जर्स हैं वो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ आज कहीं ना कहीं हम गैस जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, एनवायरनमेंट से छटकानी हो रहा है, पहला नंबर तो ये। और कोई पेड़ पौधा लगा नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एफॉरेस्टेशन हो नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं अपने हम ओजोन लेयर्स को और पेड़ पौधों को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। और दूसरा है वार्स विद फायर, जो सोल्जर्स है जो एक दूसरे को मार रहे हैं, चाहे अपने कंट्री को चाहे दूसरे कंट्री को, वो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को मार रहे हैं। कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा, सब कुछ पा लेंगे, पर्याप्त तो हो जाएगा, मतलब जो पोएट है कहता है कि इंसान सब कुछ पा जाएंगे, सब घर बन जाएगा, हर एक चीज़ बंगला उंगला सब हो जाएगा, लेकिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। जब पेड़ पौधे रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर कह रहा है पोएट, कह रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जीत तो हो जाएगी इंसान की विथ नो सर्वाइवर, लेकिन लास्ट तक कोई बचेगा नहीं, सर्वाइव करने के लिए कोई बचेगा नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ डियर ब्रदर्स इन द
सेड डूइंग नथिंग। और कह रहे हैं यहाँ पे क्लीन क्लॉथ का मतलब क्या होता है कि चलिए अगर हम एक सभी लोग एक समय के लिए रुक जाते हैं तो नई शुरुआत करते हैं। और जब नई शुरुआत करेंगे थोड़ा सोचेंगे अपने बारे में, तो हम क्लीन क्लॉथ यानी नए कपड़े पहनेंगे, यानी नए शुरुआत करेंगे और अपने अपने भाइयों के साथ भाईचारा बढ़ाएंगे, यानी कि तो हम सब मार धाड़ सब छोड़ देंगे और इन द शेड और उनके छत्र छाया में एंड डूइंग नथिंग और कुछ भी न करें। अगला कहता है अगला लाइन, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। मैं जो चाहता हूँ, कभी कहता है मैं जो चाहता हूँ आप उससे भ्रमित मत होइए। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरी निष्क्रिय हो जाइए। ये मतलब टोटल इनएक्टिविटी मतलब इस नहीं कि डेड लाइफ आप जीवन जीजिए, मतलब एकदम मृत्यु के समान जीवन व्यतीत करिए, वो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ जैसी है वैसे चल रही है और वैसे चलेगी भी। कहें आई वांट नो ट्रक विद डेथ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अब इसे बर्दाश्त करिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे आप बर्दाश्त करिए। If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing। और कह रहे हैं कि हम सभी अपने सिर्फ सिंगल माइंडेड बस एक ही बारे में सोचते रहते हैं कि मृत्यु से पहले घर बना ले, पैसा कमा ले, ढेर सारा ये कर ले वो कर ले, जीवन भर अपने सिर्फ काम के ही सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ एक ही बार में सोचते हैं कि हम क्या करें, ये करें वो करें। लेकिन फिर आगे कह रहे हैं कि एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार रोक के देखें, कभी कहता है एक बार रोक के देखें, एक बार काम अपने सब कार्य को स्टॉप करके देखें। जब देखिए जब सब कुछ समापन होने लगे ना, तो कुछ समय ऐसा आता है कि आपको अपने ऊपर रियलाइजमेंट करना चाहिए। जब कुछ सब कुछ सही ना चल रहा हो तो उस समय अपने आप को काम को पॉज कर दीजिए, यानी रोक दीजिए। उसके बाद अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करिए, सोचिए अपने बारे में, फिर उस कार्य को आगे बढ़ाइए। तो वही कभी कहना चाहता है कि थोड़ी समय के लिए अपने कार्य को रोक दीजिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और शायद बहुत बड़ा शांत होगा, बहुत बड़ा आपको शांति मिलेगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और कह रहे हैं माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है जो आपकी दुख है वो कम हो जाए। इंटरप्ट मतलब होता है कम होना, हो सकता है आपकी दुख कम हो जाए। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, रियलाइजमेंट करेंगे तो 100% दुख आपका कम हो जाएगा। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते इस भाग दौड़ की जिंदगी में, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक कार्य करना। एंड ऑफ द थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद द डेथ, और जो हमें मृत्यु से चेतावनी मिलती है, हम लोग मरने से डरते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। तो अगर आप कुछ समय के लिए उस कार्य को रोक देंगे, तो देखिए होता यूँ है कि इंसान अगर मरने वाला भी है तो अपने अगर कार्य को रोक दे, तो होता यूँ है कि इंसान अगर प्रकृति की नेचर से देखें, नेचर से लव करे, बहुत सी चीज़ आप अपने मृत्यु को भूल जाएंगे। कुछ समय ऐसा आएगा और कुछ आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, Perhaps the earth can teach us as we everything seems dead and later proves to be alive। और शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, इस बात को, क्योंकि जब जानते हैं आता है कि जब ज़्यादा जब ठंडी पड़ने लगता है तो सब कुछ पानी उनी सब जम जाते हैं तालाबों के, और मौसम पूरा ठंडा होता है। मानो जब सब कुछ एकदम मृत्यु के समान लगता है, पृथ्वी अपने आप को भी पॉज कर लेती है, यानी रोक लेती है। उसके बाद आता है स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग मतलब बसंत का सीजन आता है, फिर नए नए प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, हर एक चीज़ नए नए निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब आपका समय ठीक ना हो तो अपने आप को पॉज करिए, उसके बाद फिर अपने आप को परिवर्तन करिए। फिर पोएट कहते हैं, नाउ आई विल काउंट टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सभी लोग शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। यानी कि ये कहना चाहते हैं मैं आपको गाइड दिखा दिया, मार्गदर्शन दिखा दिए, चलना आपको इस रास्ते पे है, आपको सोचना है अपने बारे में, बस ये यही कहना चाहते थे। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।